ईद से कबल हुकूमत ने अवाम की चीखें निकलवा दी। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन गरीबों के लिए मौत का फरमान साबित। हुकूमत का अवाम की जेबों पर बड़ा डाका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1-2 रुपये नहीं, एक साथ 10 रुपये का इजाफा। फी लीटर पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा। नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। डीजल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता। फी लीटर नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे हो गई। एक तरफ मुनाफाखोर बेलगाम, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से टैक्सेस की भरमार। हुकूमत की तरफ से रात के अंधेरे में आवाम की जेब पर बड़ा डाका। हर शय की तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आग लगा दी। शहरियों का शिकवा है, बोले हुक्मरान अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें, हमें रिलीफ फराहम करें। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया है। हुकूमत एक दफ़ा में ही हमें मार दें। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से हुकूमत ने आवाम पर काली ज़रब लगा दी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हुकूमत ने एक साथ 9 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 9 रुपए 66 पैसे महंगा होने के बाद 289 रुपए 41 पैसे हो गया, जिससे शहरी परेशान हो गए। शहरियों का कहना था कि पेट्रोल की ज्यादा से ज्यादा कीमतें 150 से 220 रुपए के दरमियान होनी चाहिए। आमदनी का आधा और बड़ा हिस्सा पेट्रोल के अखराजात की नजर हो जाता है। पेट्रोल में जाता ही आमदनी का, इसलिए 40-45 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं हम लोग। कम से कम भी 15 से 20 हज़ार रुपये हमारा पेट्रोल में चले जाता है डेली का। कम से कम भी इसको 150 रुपये में तो आना चाहिए, 150 पौने 200 रुपये आना चाहिए कि दुनिया के हिसाब से। 200 का पेट्रोल जलता था, वो 250 का जलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 220 रुपये होनी चाहिए जी पेट्रोल की कीमत जी। दूसरी जानिब हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 32 पैसे सस्ता हुआ है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर कर दी गई। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पेट्रोल महंगा होने के बायस रिक्शा ड्राइवर्स भी परेशान हो गए। कहते हैं हुकूमत तो पेट्रोल महंगा कर देती है, लेकिन सवारियां इजाफी किराया नहीं देती। इस सवाल से मजीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, देखें हुकूमत की जानिब से जो है वो आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिसके बाद जो है वो पेट्रोल की कीमत 9 रुपये 67 पैसे जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है वो 279 रुपये तक पहुंच गई है। और इसकी वजह से जो है वो महंगाई पहले ही है, और इसके अलावा जो है वो शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ जो है वो रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे तफसीलात लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, पेट्रोल महंगा हुआ है, इसकी वजह से आप लोगों का काम कितना मुतासिर होगा? काम हो ही नहीं रहा है, अभी तो काम हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी पैसेंजर के हमने बोला कि भाई अभी 40 रुपए किराया करेंगे, तो पैसेंजर बोला भाई रोको, हम उधर से उतर आएंगे, हम किराया नहीं देंगे, हम ज़्यादा पैसे नहीं है, हम वही 30 रुपए देंगे। जब वो 30 रुपए यही देंगे तो हम कहाँ से रिक्शा चलाएंगे? हम कल गाड़ी हम खुद ही बंद करेंगे और क्या करेंगे? अभी हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि इतनी महंगाई में बंदा क्या करेगा, खुदकुशी करेगा और क्या करेगा इतनी महंगाई में। अभी और 100 रुपया बढ़ेगा, कल परसों तो और बढ़ेगा। इतने बढ़ते बढ़ते तो कहाँ बंदा पूछेगा? अभी सवारी नहीं बैठ रही है, कल रिक्शा उधर खड़ा हो गया, बोला भाई हम आगे पैसे नहीं देंगे। हमने बोला पेट्रोल महंगा हुआ है तो कुछ पैसे दो, बोले हम नहीं देंगे। तो लाजमी गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और क्या करनी पड़ेगा? अभी आग लगा देंगे गाड़ियों को और क्या करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जो है वो रिक्शा ड्राइवर मौजूद थे। इनका ये कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो है वो आवाम जो शहरी हैं वो भी बहस करते हैं, क्योंकि जो है वो इजाफी किराया जो है वो नहीं दे पाते हैं। अलबत्ता जो है वो गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इनका ये कहना है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो है वो हमारा ये जो काम है वो भी खासा मुतासिर हो रहा है। जी, ओगरा ने अप्रैल के लिए फ़ी किलो LPG की कीमत में 6 रुपये 44 पैसे कमी कर दी, जिससे फ़ी किलो LPG मुल्क भर में 250 रुपये 34 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। अप्रैल के लिए फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 44 पैसे की कमी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत घरेलू सिलेंडर की कीमत में 76 रुपये 9 पैसे की कमी की गई है, जिससे अप्रैल के लिए फ़ी किलोग्राम LPG 250 रुपये 34 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। जबकि मार्च में LPG की कीमत 256 रुपये 78 पैसे थी। ओगरा के मुताबिक घरेलू सिलेंडर 3030 रुपये 12 पैसे से कम होकर 2954 रुपये 3 पैसे पर हो गया है। मुनाफाखोर बेलगाम, इंतज़ामिया कंट्रोल करने में नाकाम। सस्ती LPG महज कागज़ों तक महदूद है। सरकारी सतह पर सस्ती LPG का रिलीफ आवाम को नहीं मिल सका। 250 रुपये किलो वाली LPG 280 से 300 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जाने लगी। दुकानदारों का महंगाई के बायस सरकारी कीमत पर अमल दरामद ना करने का दावा। शहरियों का हुकाम बाला से कीमतें कम करने का
मुतालबा है। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, देखिए एलपीजी की सरकारी कीमत को मुसलसल चैलेंज किया जा रहा है। ओगरा ने 6 रुपये कमी कर दी है एलपीजी की सरकारी कीमत में, यानी कि अब 250 रुपये हो चुकी है, लेकिन मार्केट में ताहाल 280 से 300 रुपये किलो तक फरोख्त की जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं एलपीजी डलवाने के, रिक्शा ड्राइवर्स भी एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, उनसे बात भी करते हैं। बताइएगा, मुसलसल एलपीजी सरकारी सतह पर तो रेट नीचे आते हैं, लेकिन मार्केट में ताहाल महंगी एलपीजी, क्या कहेंगे? सर ये तो ये हमें पता नहीं होता, बस कंफर्म इतना नहीं पता होता, बस लेकिन यहाँ पे जब हम आते हैं रेट जब गिरते हैं तो ये जो है कम कर देते हैं हमें। और वैसे भी ख़ास रिक्शे वालों के लिए ना खास उसे डिस्काउंट होता है, 10 रुपये लेस कर देते हैं लोग। लेकिन अभी सरकारी रेट 250 रुपये और मार्केट में 280 कहीं 290 है, तो 30-40 का फ़र्क है। ये तो सर पूरे पाकिस्तान में कराची में आम चल रहा है, तो अभी मजबूरी होती है बंदे की डलवाने के लिए। हम तो गरीब बंदा तो कुछ नहीं कर सकता। कम होने चाहिए 4 किलो। जी बिल्कुल, पेट्रोल के बराबर हो गया, बल्कि पेट्रोल से भी ऊपर हो जाती है अगर। तो मजबूरी के तहत हम लोग एलपीजी पे चलाते हैं, लेकिन एलपीजी के रेट भी आसमान पे छू रहे हैं। तो एलपीजी के जो दुकानदार हैं उनसे ही बात करते हैं। बताइएगा, एलपीजी सरकारी सतह पर तो रेट कम हो रहे हैं, दुकान पे क्यों नहीं हो पाते कम? अस्सलाम वालेकुम। दुकान पे इसलिए नहीं हो रहे कि वहाँ से लाने के किराए भी होता है, फिर यहाँ के अखराजात होते हैं। 45-50 का बिल हमारा आता है, 50,000 का। तो ये कहाँ से हम लोग कम करेंगे? हम लोग फिर क्या खाएंगे अगर कम करेंगे? तो कंपनी का रेट 250 है ना, यहाँ तक पहुँचते तक कहाँ तक पहुँचती है बात, ये भी तो सोचें दुकानदार। जी, बिजली का बिल आता है, 70,000 रुपये किराए देते हैं, ये कहाँ से देंगे? मजदूर का खर्चा है, इस वजह से। देखिए, इस हवाले से दुकानदार के भी अपने कंसर्न है, जो खरीदार हैं एलपीजी डलवाते हैं उनके भी अपनी आ रहा है। इस हवाले से देख रहे हैं कि ओगरा तो रेट तय कर देता है, लेकिन मार्केट में ताहाल खिलाफ वर्जी जारी है। जी, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको पता है कि कल इंशाअल्लाह ताला सेनेट की इलेक्शन होने जा रही है और पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला सेनेट में कामयाब भी होगी। कल पीटीआई की जानिब से ये ऐलान किया गया कि वो इलेक्शन का बायकॉट भी करेंगे और उनके कैंडिडेट विड्रॉ भी करेंगे। लेकिन आपने देखा कि हमेशा जिस तरह पीटीआई झूठ का सहारा लेती रही है, अवाम को गुमराह करती रही है, तो उन्होंने बायकॉट तो इसलिए किया कि उनके 9 मेंबर हैं, 9 मेंबरों से एक सीट भी नहीं निकलती, लेकिन उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो इट मीन्स कि वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा भी ले रहे हैं। एक तो ये चीज़ वाज़ेह करने की थी। दूसरी, जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत सिंध की जानिब से और ख़ुसूसी तौर पर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ड्रग्स के ख़िलाफ़ सिंध भर में हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ है और पिछले 2 हफ्ते में ही 7-8 कोई बड़े केसेस जो हैं, समझे एवरी ऑल्टरनेट हमने वो पकड़े हैं। और उसका मकसद ये है कि जितनी भी मंशियात जो है उसकी तरसील को रोका जाए और जितने भी मंशियात के सप्लायर्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। इस मद में हमें अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। सिविल सोसाइटी से भी एक अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और हम मज़ीद कुछ सिविल सोसाइटी के ज़रिए इसको एक मेगा ऑपरेशन के तौर पर भी लेके जाएंगे। अभी भी जो एक्साइज की टीम्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को देख रही हैं। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट में मैंने कहा था कि इंशाल्लाह ईद के फौरी बाद जो है हर दूसरे तीसरे दिन इंशाल्लाह ताला यहाँ के कराची के लोगों को और सिंध के बाकी इलाके के लोगों को भी अब रिलीफ मिलने के लिए तरफ हम जा रहे हैं। नए रूट्स स्टार्ट हो रहे हैं, ईवी के नए रूट्स शुरू हो रहे हैं, पिंक बसेस के नए रूट शुरू हो रहे हैं और जो सबसे एक तवील एक प्रोजेक्ट जिसमें काफ़ी तोल इख्तियार कर गया, रेड लाइन बीआरटी का, उसका भी काम ईद के बाद इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। और ईद के बाद फौरी तौर पर इंशाल्लाह ताला जाम सादिक ब्रिज जो मशहूर ब्रिज है उस पर भी काम शुरू हो रहा है। तो येलो लाइन बीआरटी जो है उसका भी इंशाल्लाह ताला काम वो शुरू की जा रहा है।
तो ये कुछ अहम तफसीलात थी। सचिव साहब ये बताइए, जजेस ने खत लिखा है कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और ये भी छाया हो रहा है कि पीटीआई माजी में जजों से। देखिए जी, आपके बहुत अहम सवाल किया है रिगार्डिंग जुडिशरी। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि पीपल्स पार्टी ने अदलिया की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जुडिशरी आज़ाद हो, और जुडिशरी की आज़ादी के लिए अगर पाकिस्तान में किसी ने खून अपना बहाया है, पॉलिटिकल वर्कर ने, तो पीपल्स पार्टी ने बहाया है। लेकिन अफसोस की बात है, जिस तरह ये जजेस के खत की बात आई, ये आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये इस तरह की बातें ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हमेशा ये क्यों होती हैं। अगर इमरान खान आज जेल में है, जिसको 5-6 महीने हुए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं हुए, अभी 5-6 महीने उसको जेल में हुए नहीं है, तो अचानक सबको जुडिशरी की आज़ादी याद आ गई। मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान है। जुडिशरी की आज़ादी तब याद आनी थी जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, बेगुनाह एक मुल्क के वज़ीर आज़म को, इस आइन के खालिक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस वक्त किसी ने इस तरह की बात क्यों नहीं की, किसी को जुडिशरी आज़ाद क्यों नहीं आज़ादी आई। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को घर भेजा गया गैर आईनी तौर पर, और मोहतरमा जब दोनों दफ़ा कोर्ट में गई, अदालत में गई कि जी मेरी हुकूमत को, मुंतखब हुकूमत को, अवाम के मैंडेट की हुकूमत को गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर जो है वो निकाला गया है, तब भी जुडिशरी ने उस वक्त उन गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम की अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट की। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई जब मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब को 11 साल बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी कन्विक्शन के जेल में रखा गया। उस वक्त किसी को जुडिशरी याद क्यों नहीं आई, या उस वक्त जुडिशरी याद क्यों नहीं आई किसी को जुडिशरी की आज़ादी कि जब साकिब निसार जो जुडिशल एक्टिविज्म उस पाकिस्तान में उसने नाफिज किया, जो जुडिशल मार्शल लॉ उसने पाकिस्तान में नाफिज किया, जो जुडिशल कू साकिब निसार ने पाकिस्तान में नाजिल किया, उस वक्त किसी को जुडिशल की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। जब जिस तरीके से ढरले के साथ साकिब निसार पूरे मुल्क में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी, और इमरान खान के बन्नी गाला के 300 कनाल के घर को, इरेगुलर घर को, इलीगल घर को रेगुलराइज किया गया जुडिशल ऑर्डर के तहत। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। उस वक्त क्यों नहीं याद आई जब इमरान खान के मुकदमों में उसको झूठा सर्टिफिकेट सादिक और अमीन का दिया गया, एक ऐसे शख्स को जो सादिक अमीन नहीं था। मैं उसकी पर्सनल चीज़ों पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि वो सादिक अमीन नहीं था। उस वक्त उसको झूठा सर्टिफिकेट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई, या उस वक्त क्यों नहीं याद आई कि उसकी इलीगल एमनेस्टी स्कीम्स को, उसके इलीगल एक्ट्स को, उसको इलेक्शन में जितवाने के लिए साकिब निसार एक पॉलिटिकल वर्कर का किरदार अदा करते रहे। इमरान खान को जो जिस तरीके के बयानात वो अपने मुखालफिन के लिए, एक परसेप्शन क्रिएशन होती है, जिस तरीके से साकिब निसार ने 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए, उनके लीडरान के लिए जिस तरह के बयानात दिए, जिस तरीके के कमेंट्स दिए, जिसकी वजह से ये इंप्रेशन गया कि वो सिर्फ एक शख्स को सादिक अमीन कह रहे हैं और बाकी सबको चोर डाकू कह रहे हैं। उस वक्त जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। या इफ्तिखार चौधरी साहब रिक्विडिक केस में अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने करवाया, उनकी वजह से होना था वो नुकसान। उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी क्यों नहीं याद आई। या जिस तरीके से ये सू मोटो नोटिस के नाम पर इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने जो इस मुल्क का तमाशा बनाया, जिस तरह इस मुल्क के तमाम आईनी इदारों का तमस्खुर उड़ाया, जिस तरीके से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो नाअहल करार दिया गया, तब इस वक्त मुल्क में किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई। ये सिर्फ जुडिशरी की आज़ादी आज भी, उसके बाद भी दौर ख़त्म नहीं हुए। इमरान खान जिसे 9 में जैसे घिनौने वाक़यात किए, वो जब 9 मई के बाद, मेरे ख्याल 11 मई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए गिरफ्तार होने के बाद, तो मर्सिडीज में गए। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज में लॉकअप से कोर्ट गया है और उसको देखकर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू। उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई।
और ख़ास जजेस गेट से उनकी एंट्रियाँ होती हैं और उनको ख़ास मराद दी जाती है। और फिर कहा जाता है कि आप मजम्मत कर लीजिएगा खान साहब, आप मजम्मत कर लीजिएगा। जो 9 मई को आप लोगों ने इस मुल्क की तबाही की, इस मुल्क के आईनी इदारों की तबाही की, इस मुल्क के हमारे मुल्क के सलामती इदारों की तबाही की है आपने, जो इस मुल्क में आवाम के एम्बुलेंसेस की तबाही की है, बसेस को जलाया है, सिर्फ एक आप कह दीजिएगा कि गुड टू अपना के अफसोस कर दीजिएगा या मजम्मत कर दीजिएगा। इस तरह के जब चीज़ें हुई हैं मुल्क में, तब किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? मकसद ये कहने का कि हम पीपुल्स पार्टी चाहती है जुडिशरी की आज़ादी, पीपुल्स पार्टी ने खून दिया इस मुल्क को जुडिशरी आज़ादी की, लेकिन सिर्फ इमरान खान के लिए, उसको हीरो बनाने के लिए, ताकि अवाम में एक परसेप्शन जाए कि जी बहुत बड़े कोई जाती हो रही है। क्या जाती हुई है? 5-6 महीने वो जेल में गया है, क्या जाती हुई है? 21 महीने तो हम जेल में रह के आए। उस वक्त हमारे ऊपर कौन से मुकदमे थे, कौन से हमारे खिलाफ शवाहिद थे? सियासी मुकदमे में 21 महीने मैं करके, उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद नहीं आई। आज वो शख्स 6 महीने हुए नहीं है और वो भी जिस तरह की जेल काट रहा है कि VIP किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है। सारे उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स भी उसको मिल रहे हैं, उसके मिनिस्टर, उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उससे मिल रहे हैं, उससे MPs MLAs उसे जेल में मिलने जा रहे हैं। ये सख्ती होती है, ये जेल होती है, ये है जुडिशरी की आज़ादी की बात की जाती है। आप गरीब लोगों को देखें कि जेल में किस तरह मिल रहे हैं। गरीब लोगों की जेल की बैरक्स जाके देखें कि क्या उनको साल 2-2 साल तक शायद उनको मुलाकात की जाती है अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपने बच्चों को से मिलने के लिए। या तो सियासी एक्टिविटीज जेल में चल रही हैं, आप बोलते हैं जुडिशरी की आज़ादी चाहिए आपको। मकसद ये है कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम जुडिशरी की आज़ादी के मुकम्मल तौर पर हक में हैं, लेकिन ऐसे मौक़ों पे हमारे इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करना या उनको कंट्रोवर्शियल बनाना, या उसका इंटायर मकसद अगर यह है कि इमरान खान जैसे लोगों को एक कौमी हीरो बना के साबित करना कि बहुत बड़ी जाती हुई है, उसके साथ कोई जाति नहीं हुई है। जो उसने कारनामे किए हैं वो कोई जाति नहीं है, ना आज तक लोगों को फराग होगी भूली। यौम अली के मरकज़ी जुलूस में अज़ादारान के लिए मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया है। फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ने वाली तमाम अद्वियात कैंप में मौजूद हैं। मज़ीद बताएंगी अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, जैसा कि 21 रमज़ान मुबारक जो है वो यौम अली की शहादत का दिन है। मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जुलूस की तमाम तैयारियाँ जहाँ सिक्योरिटी के साथ मुकम्मल कर ली गई हैं, तो उसी के साथ जो है वो मुख्तलिफ फलाही इदारों की तरफ से जो है वो मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। मैं इस वक्त एक मेडिकल कैंप पर मौजूद हूँ और गर्मी की शिद्दत जो है वो हम देख रहे हैं कि आज शहर कराची में जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है, लिहाजा रोज़ा भी जो है वो यहाँ पर शहरियों का है। तो ये देखा जा सकता है जिस कैंप में मौजूद हूँ, फौरी तौर पर जिन दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है वो यहाँ पर मैसर हैं। साथ ही साथ जो है वो ग्लूकोज की ड्रिप का भी इंतज़ाम किया गया है, मरहम पट्टी का भी इंतज़ाम किया गया है। जब जो है वो अज़ादार को, किसी भी अज़ादार को जो है वो अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की, तो मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम दवाइयाँ जो है वो यहाँ पर मैसर हैं। जुलूस की तैयारियाँ जहाँ मुकम्मल की जा रही हैं, तो वहाँ पर जो है वो इस तरह के कैंप भी लगाए गए हैं ताकि गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम किया जा सके। पानी का छिड़काव भी जो है वो यहाँ पर किया गया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से यहाँ पर, ताकि जो है वो मौसम जो है वो ठंडा हो सके और गर्मी की शिद्दत को कम महसूस किया जा सके, ताकि यहाँ पर जितने भी अज़ादार हैं उनको जो है वो मरकज़ी जुलूस जो है वो बआसानी से जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर होते हुए जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो सके। जी, यौम अली की मुनासबत से निकाले जाने वाले जुलूसों के लिए फलाही इदारे भी मुतहर्रिक। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए ईदी फाउंडेशन का अमला नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। ईदी फाउंडेशन के नुमाइंदों का कहना था कि रमज़ान मुबारक में ड्यूटी मुश्किल है, मगर इंसानियत की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। मज़ीद बताएंगे ताहा मलिक। जी बिल्कुल, देखें यौम अली की मुनासबत से निकाले जाने वाले मरकज़ी जुलूस में अगर हम बात करें जाएँ दीगर तैयारियों की, तो दीगर तैयारियों में किसी भी नागज़ीर हादसे से निपटने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू इदारे भी फ़ाल नज़र आते हैं। ईदी की जानिब से जो है वो एम्बुलेंसेस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ईदी के जो कैंप इंचार्ज हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आपके कैंप पर कितनी एम्बुलेंसेस मौजूद हैं और किसी भी हादसे से निपटने के लिए कितने तैयार हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब, फैसल ईदी साहब के ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे कम से कम 38 एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, जो कि तमाम जो भी आफतें आएंगी या कोई भी एमरजेंसीज आएंगी उसके निपटने के लिए हम लोग शाना बशाना खड़े हुए हैं। अच्छा सर, रमज़ान मुबारक का भी दिन है, ड्राइवर्स का रोज़ा भी है, ड्यूटी थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? ये यौम अली का दिन है और रेस्क्यू के हवाले से फैसल ईदी साहब की हमें ये ब्रीफिंग है कि रोज़ा तो जाहिर सी बात है एक फरीज़ा है, वो तो पूरा करना ही है, मगर इसमें ये ड्यूटी इंसानियत जो हमें फैसल साहब ने सिखाई है
इंसानियत को पहले तरजीह दी है। तो रोज़े में हम अपनी ड्यूटी पूरी सर अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल नहीं, हमारे साथ कैंप इंचार्ज मौजूद थे। उनका ये कहना था कि रोज़े में ड्यूटी को पूरा करना एक मुश्किल मरहला ज़रूर है, लेकिन इंसानियत की खिदमत करना जो है वो अव्वलीन तरजीहात में है इनकी। और एदी साहब का जैसे कि एक ख्वाब लेकर के फैसल एदी साहब आगे चल रहे हैं, उनका भी यही कहना है, उनके यही ऑर्डर्स हैं कि 38 एम्बुलेंसेस उन्होंने उनके कहने पर लगाई गई हैं और उनकी जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है किसी भी नागज़िर वाक़े से निपटने के लिए। जी।